डायग्राम में आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। और इस आरएनए पॉलीमरेज का 6 सब यूनिट होते हैं, जिसमें से अल्फा के 2 होते हैं, बीटा और बीटा डैश होते हैं 2, और सिग्मा फैक्टर 1 होता है और ओमेगा 1 होता है। ये टोटल मिलके बनाते हैं 6 सब यूनिट, और इन 6 सब यूनिट को हम बोलते हैं होलो एंजाइम। और डिफरेंट सब यूनिट का डिफरेंट फंक्शन होता है। और क्या फंक्शन होता है, आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वो हम आगे जानेंगे। देखिए, ई कोलाई में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो बनता क्या है, उससे डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन इस आरएनए बनने में एक बहुत ही ज़रूरी एंजाइम का काम रहता है, जिसे बोलते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली 6 सब यूनिट से बना होता है। और 6 सब यूनिट, वो 6 सब यूनिट रहा ये अल्फा के 2, बीटा बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा फैक्टर। ये सभी मिलके बनाते हैं आपका होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। होलो एंजाइम को आप अगर चाहे तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स अगर इस होलो एंजाइम में अगर सिग्मा फैक्टर रहा तो इसको आप बोलोगे होलो एंजाइम। अगर सिग्मा फैक्टर को आपने रिमूव कर दिया तो इसको आप कोर एंजाइम बोलोगे। तो होलो एंजाइम 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक होता है कोर एंजाइम आपका, दूसरा होता है आपका सिग्मा फैक्टर। और सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि ये जो अल्फ़ा होता है ये आपका कोर एंजाइम असेंबली करने में हेल्प करता है। वैसे ही बीटा बीटा डैश ये दोनों आपका कैटालिटिक सेंटर के हिसाब से काम करते हैं। ओमेगा आपका हो गया वो होल आरएनए पॉलीमरेज को असेंबली करने में हेल्प करता है। और सिग्मा फैक्टर होता है प्रमोटर रिकॉग्निशन का। देखिए, सिग्मा फैक्टर जो होता है ना, सिग्मा फैक्टर का ट्रांसक्रिप्शन में बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इसके बिना ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं हो पाएगा। सिग्मा फैक्टर क्या करता है ना, डीएनए के रीजन में जहाँ पे प्रमोटर होता है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है और ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करवाता है। बिना इसके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो ये सारे जितने होलो एंजाइम में जितने सारे सब यूनिट थे, इसमें से बहुत ही खास रोल प्ले करता है सिग्मा फैक्टर आपका, जो बेसिकली डीएनए के प्रमोटर रिकॉग्निशन में हेल्प करता है।